हेलो एवरीवन। मैं रमन सिंह आपका स्वागत करता हूं इस वर्ल्ड ऑफ साइंस के यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं संक्षारण का रासायनिक सिद्धांत। संक्षारण का रासायनिक सिद्धांत किसे कहते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसके बाद थोड़ी क्लास लंबी होगी और इसी क्लास में मैं आपको नरेस्ट समीकरण भी समझाऊंगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आपको क्लास अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ साझा करना ना भूलें। और साथ ही इस चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए तो बिना देरी हुई आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है, मैंने पिछली क्लास में आपको संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण के प्रभाव, प्रभावित करने वाले कारक, संक्षारण के जो रोकने के उपाय हैं, उन सारी चीजों के बारे में बता दिया है। आज की क्लास में अपन संक्षारण का रासायनिक सिद्धांत पढ़ने वाले हैं और नरस्ट समीकरण के बारे में भी चर्चा करें। ठीक है, चलिए तो संक्षारण का रासायनिक सिद्धांत आप मेरे साथ हेडिंग लगाइए। बिना देरी को स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। लिखिए, इस सिद्धांत के अनुसार संक्षारण एक विद्युत रासायनिक क्रिया है। क्या लिखोगे? इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार संक्षारण एक विद्युत रासायनिक क्रिया है। मैंने क्या कहा, जो संक्षारण का रासायनिक सिद्धांत है उसके अनुसार जो एक संक्षारण है वह कैसी क्रिया है, तो आप लोग बताओ। वह एक विद्युत रासायनिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? तो वह एक विद्युत रासायनिक क्रिया है। आगे देखिए, विद्युत रासायनिक क्रिया है। आगे जैसे लोहे पर जंग लगना संक्षारण कहलाता है। आगे क्या लिखोगे आप? जैसे लोहे पर जंग लगना संक्षारण कहलाता है। इतना तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। तो लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है? आप लोग बताओगे संक्षारण कहलाता है। अब देखिए, अब इस संक्षारण का जो रासायनिक सेल है, सॉरी एक जो कैसी क्रिया, रासायनिक क्रिया है, तो इसमें एनोड और कैथोड भी हुआ, तो उसी के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बताइए, लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। अब संक्षारण, जिस समय लोहे का संक्षारण होता है तो उसके अंदर दो पार्ट बन जाते हैं। एक बन जाता है आपका शुद्ध पार्ट, एक बन जाता है अशुद्ध भाग। तो लोहे के अंदर जो अशुद्ध लोहे की सतह विद्युत रासायनिक सेल की तरह काम करती है। जो अशुद्ध लोहा होता है, अशुद्ध लोहे की सतह, जो अशुद्ध लोहे की क्या होती है? सतह होती है, मतलब जो सरफेस होता है। कैसे लोहे का? अशुद्ध का। अशुद्ध का मतलब जो संक्षारण के दौरान क्या हो गया है? खराब हो चुका है। तो अशुद्ध लोहे की सतह जो होती है रासायनिक सेल की तरह कार्य करती है। अशुद्ध लोहे की तरह किसकी तरह कार्य करती है? तो आप बताओगे विद्युत रासायनिक सेल की तरह कार्य करती है। विद्युत रासायनिक सेल की तरह कार्य करती है। अशुद्ध लोहे की जो सतह होती है वह किसके समान कार्य करती है? तो अशुद्ध लोहे की सतह विद्युत रासायनिक सेल के समान कार्य करती है। अब आगे देखिए, इसके समान कार्य करती है तथा सेल का, तथा जो क्या होता है, इस कारण इसको, तथा जो अशुद्ध लोहे की सतह होती है किसके समान कार्य करती है? विद्युत रासायनिक सेल की तरह कार्य करती है। इस कारण इसे हम संक्षारण सेल भी कहते हैं। इस कारण इसे अपन क्या कहते हैं? संक्षारण सेल भी कहते हैं। इस कारण इसे हम
इस कारण इसे अपन संचरण सेल भी कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे समझते हैं। इस सेल का अशुद्ध भाग एनोड के समान कार्य करता है। इस सेल का जो अशुद्ध भाग होता है, क्या लिखोगे, इस सेल का अशुद्ध भाग एनोड के समान कार्य करता है। इस सेल का जो अशुद्ध भाग है किसके समान कार्य करता है, एनोड के समान कार्य करता है। तथा सेल का कौन सा भाग है, अशुद्ध नहीं, यहाँ पर शुद्ध लिखिए। शुद्ध भाग किसके समान कार्य करता है, एनोड के समान कार्य करता है। तथा सेल का अशुद्ध भाग कैथोड के समान कार्य करता है। तथा सेल का अशुद्ध भाग, यहाँ पर शुद्ध भाग तो एनोड के समान, शुद्ध भाग एनोड के समान, तथा अशुद्ध भाग कैथोड के समान कार्य करता है। तथा अशुद्ध भाग जो, देखिए इस कारण से हम संचरण सेल कहते हैं। अब इस सेल के अंदर जो शुद्ध भाग होता है वो एनोड के समान कार्य करता है तथा अशुद्ध भाग कैथोड के समान कार्य करता है। यहाँ तक आपको किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं होनी चाहिए। कैथोड के समान। इस सेल में नमी तथा ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय होती है। इस सेल में जो यह सेल होता है, कौन सा सेल, संचरण सेल, तो इस सेल में नमी और क्या बताओगे आप, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय होती हैं। विलय का मतलब क्या होती है, घुली हुई रहती है। CO2 का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हैं, जो CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस सेल के अंदर नमी, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय रहती हैं, जो विद्युत अपघट्य का कार्य करती हैं। जो किसका कार्य करती हैं, जो विद्युत अपघट्य का कार्य करती हैं। जो विद्युत अपघट्य का कार्य करती हैं। जो क्या करती हैं, विद्युत अपघट्य का कार्य करती है। यहाँ पे सेल लिखा है, जो विद्युत अपघट्य का कार्य करती है। मैंने अभी तक आपको एक चीज बताई। इस सिद्धांत के अनुसार, मतलब संचरण का जो रासायनिक सिद्धांत है, जैसे सिद्धांत के अनुसार संचरण एक विद्युत रासायनिक क्रिया है। संचरण क्या है, विद्युत रासायनिक क्रिया है। लोहे, जैसे लोहे पर जंग लगने की क्रिया संचरण कहलाती है। इतना तो आप सभी लोग जानते हो, लोहे पर जंग लगने की क्रिया क्या कहलाती है, संचरण कहलाती है। और जो अशुद्ध लोहे की सतह होती है वह एक विद्युत रासायनिक सेल की तरह कार्य करती है, जिसमें जो उसका शुद्ध भाग होता है वह एनोड के समान तथा अशुद्ध भाग कैथोड के समान कार्य करता है। शुद्ध भाग किसके समान, एनोड के समान, तथा अशुद्ध भाग कैथोड के समान कार्य करता है। तथा इस सेल में नमी, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या रहती है, विलय रहती है। क्या होती है, विलय होती है, जो विद्युत अपघट्य का कार्य करती हैं। जो किसका कार्य करती हैं, विद्युत अपघट्य का कार्य करती हैं। जंग लगने की रासायनिक क्रिया निम्नलिखित है। अब नीचे लिखोगे, जंग लगने की रासायनिक क्रिया निम्न है। जंग किन किन कारणों से लगता है, इसका रीजन क्या क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले यदि अपन बात करेंगे एनोड की, किसकी बात करेंगे, एनोड की। तो एनोड के क्या हालात रहते हैं इस संचरण के अंदर। तो एनोड जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले तो आप लोग बताओगे, इस सेल का शुद्ध भाग जो होता है एनोड के समान कार्य करता है। शुद्ध भाग आप बोले तो आयरन होता है। शुद्ध भाग क्या होता है, लोहा यानी कि आयरन होता है। तो यह आयरन यहाँ से क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है, आप लोग बताओगे, त्याग देता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों को अलग कर देता है। यही क्रिया आपको एनोड पर देखने के लिए मिलती है, क्योंकि एनोड की तरह कार्य कौन करता है, तो आप लोग बताओगे एनोड की तरह कार्य करता है उसका संचार जो होता है शुद्ध भाग। एनोड के समान कौन कार्य करता है, जो सेल होता है उसका शुद्ध भाग करता है। तो शुद्ध भाग कौन सा होता है, तो आप लोग बताओ, लोहा होता है। तो यह लोहा 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। इसके बाद चर्चा करने वाले हैं अपन कैथोड की, किसकी,
कैथोड। देखिए कैथोड पर क्या होता है, तो आप लोग बताओगे कैथोड के समान कौन कार्य करता है, तो सेल का अशुद्ध भाग कैथोड के समान करता है। तो सेल का अशुद्ध भाग कौन सा होता है, जो संक्षारण के द्वारा क्षतिग्रस्त हो जाता है उसी को अपन क्या कहते हैं, अशुद्ध भाग कहते हैं। तो वहां पर दो क्रिया आपको देखने के लिए मिलती है। एक तो आपका जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन मतलब जो क्या होती है, जो नमी होती है, नमी पाई जाती है उसमें अशुद्ध भाग में, वह क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है, या दो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लिया, इसने ग्रहण कर लिया। दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके क्या बना लिया, तो आप लोग बताओगे H2 बना ली, मतलब हाइड्रोजन गैस बना ली। क्या बना ली, हाइड्रोजन गैस बना ली। यहाँ पर जो नॉर्मल आयरन ने जो दो इलेक्ट्रॉनों को क्या किया था, रिड्यूस किया था, उन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों को इसने हाइड्रोजन ने ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस को क्या कर लिया, बना लिया। ठीक है। और दूसरी बात इसमें क्या है, यहाँ पर जो H2O होता है, एनोड पर जो क्या होता है H2O, यानी जो जल की मात्रा होती है वह ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है, मतलब आधे भाग ऑक्सीजन से क्या कर लेती है, क्रिया, मतलब 1/2 भाग से क्या कर लेती है। आप लोग बताओगे 1/2 भाग से या क्रिया करके, तो आप लोग बताओगे यह क्या बना लेती है, तो यह बना लेती है OH का होल ट्वाइस, मतलब हाइड्रोक्साइड बना लेती है। क्या बना लेती है, तो आप लोग बताओगे हाइड्रोक्साइड बना लेती है। इसको दो भाग है, दो पार्ट है, तो इसको आप ऐसे लिखिए तो अच्छा रहेगा, OH माइनस, क्योंकि OH पे कौन सा चार्ज होता है, आप लोगों को पता है माइनस चार्ज होता है। ऑक्सीजन पे माइनस के 2, हाइड्रोजन पे प्लस के 1, तो कितना हो गया, माइनस के 1 बचता है, तो इसीलिए OH क्या लिख देते हैं, माइनस लिख देते हैं। कैथोड पर 2 रिएक्शन, एनोड पर 1। एनोड पर क्या होता है, आयरन 2 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देता है। कैथोड पर 2 रिएक्शन होती है, जो आयरन इलेक्ट्रॉनों को रिड्यूस करता है, मतलब त्यागता है, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हाइड्रोजन ग्रहण कर लेता है, और 2 इलेक्ट्रॉनों क्या कर लेता है, मिक्स करके हाइड्रोजन गैस बना लेता है। और जो जल होता है वह H2O एक ऑक्सीजन के परमाणु से और क्रिया कर लेता है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु से, 1 से, तो यह OH के 2 अणु बना लेता है, मतलब OH जो होता है हाइड्रोक्साइड जिसे अपन कहते हैं, वह क्या कर लेता है, इससे क्रिया कर लेता है। अब देखिए यहाँ पर एक बात और, तीसरी क्रिया में यहाँ पर जो OH बना है, मतलब हाइड्रोक्साइड बना है, यह हाइड्रो ऑक्साइड किससे क्रिया कर लेगा, आयरन से। तो क्या बन जाएगा, आयरन हाइड्रो ऑक्साइड। किस प्रकार से क्रिया करेगा, मैं इसको समझाता हूँ, देखिए बोर्ड की तरफ देखिए। Fe यहाँ पर +2 जो है, क्या है, जो Fe2+ है, मतलब Fe ने जो 2 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट किया है, यह इस 2OH से क्या कर लेगा, क्रिया कर लेगा, 2OH माइनस क्रिया करेगा, क्योंकि आयरन 2 इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, OH 2 इलेक्ट्रॉनों को लेने की क्षमता रखता है, तो तब यह इससे क्रिया करेगा, तो क्या बनेगा, तो आप लोग क्या बताओगे, यहाँ पर आयरन की संख्या कितनी है, 1 है, OH की मात्रा कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर यह इससे क्रिया करेगा, तो आयरन क्या बना लेगा, आयरन तो अकेले की प्लस की 2 संयोजकता होती है, तो OH का होल ट्वाइस लग जाएगा। OH का क्या लग जाएगा, होल ट्वाइस, क्योंकि आयरन की तो अकेले में ही प्लस के 2 संयोजकता होती है, और इसकी माइनस के 2 और 1, मतलब 1 OH की माइनस के 1, 2 OH की माइनस के 2, तो यहाँ पर OH का क्या आ जाएगा, आप लोग बताओगे, यहाँ पर OH का होल ट्वाइस देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपके पास दो चीजें, अभी तक आपने क्रिया क्या समझी, आयरन ने क्रिया करी Fe से, आयरन ने क्रिया एनोड के समान, एनोड पर क्रिया हो गई तो 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया, इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉनों को हाइड्रोजन ने ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस बना ली। जल ने ऑक्सीजन से क्रिया करके OH बना लिया, 2 परमाणु। अब इस OH ने इस आयरन से क्रिया कर ली, आयरन ने OH से क्रिया कर ली, और आयरन हाइड्रोक्साइड बना लिया, यानी FeOH का होल ट्वाइस। इतनी चीजें आई, यदि आपको समझ में आएंगी तो चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखिए यहाँ पर यदि अपन इससे आगे की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो FeOH का होल ट्वाइस है, FeOH का होल ट्वाइस, यहाँ से जल और जो ऑक्सीजन है, जल और जो क्या है, ऑक्सीजन, अब यह आपस में क्या करेंगे, क्रिया, मतलब एक तो आयरन हाइड्रोक्साइड करेगा, जल करेगा और ऑक्सीजन करेगा, क्योंकि जंग तभी तो लगेगी। क्या क्या क्रिया करेंगे, तो जो FeOH है, क्या है, FeOH का होल ट्वाइस प्लस जल करेगा, यानी H2 प्लस यहाँ पर जो आधा ऑक्सीजन है, मतलब 1/2 ऑक्सीजन, 1/2 O2। अब यह क्या करेंगे, आपस में क्रिया करेंगे, या आपस में क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। तब उस समय एक चीज का निर्माण होता है जिसे अपन कहते हैं जंग, क्या कहते हैं, संक्षारण या जंग कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3
डॉट XH2O डॉट XH2O। यहाँ पर इसको यदि बैलेंस करना है तो आयरन कितने साइड 2 है, तो यहाँ पर इसके सामने आपको कितना लगाना पड़ेगा 2। तो 2 Fe हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए इसमें 4, 2 दूने 4, तो यहाँ पर कितने हैं 3 1 4, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, तो एक और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन किस में चला जाएगा जल के अणुओं की संख्या में, किस में चला जाएगा जल के अणुओं की संख्या में। ठीक है, अब इस Fe को इसको क्या नाम दोगे FeOH को, FeOH को क्या कहते हो आप लोग, तो फेरस हाइड्रोक्साइड कहते हो, फेरस हाइड्रोक्साइड, और इसको संक्षारणीय जंग कहते हैं। इसको या तो फेरस हाइड्रोक्साइड लिखिए या आयरन हाइड्रोक्साइड लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड, और इसको आप क्या बोलोगे, इसी को आप नाम दोगे संक्षारण, या इसी को आप कहोगे जंग। क्या कहोगे जंग। तो संक्षारण के रासायनिक समीकरण में इतनी चीजें यदि आपको समझ में आएंगी तो मेरे को बताइए। ठीक है, आगे लिखोगे, यहाँ पर देखिए Fe क्या है आयरन है, ऑक्सीजन है, X क्या है आप बताओ H2 क्या जल, तो यहाँ पर नीचे लिखिए यहाँ X जल के अणुओं की संख्या है, X क्या है आप लोग बताओगे जल के अणुओं की संख्या है, X क्या है जल के अणुओं की संख्या है। आपका संक्षारण का रासायनिक सिद्धांत यही पर समाप्त होता है। आप इस चीज को एक बार दोबारा से समझिए, संक्षारण का रासायनिक सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार संक्षारण एक विद्युत रासायनिक क्रिया होती है, इस सिद्धांत के अनुसार संक्षारण एक विद्युत रासायनिक क्रिया होती है। आगे समझते हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना एक संक्षारण कहलाता है, लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है संक्षारण कहलाता है। अब अशुद्ध लोहे की जो सतह होती है, मतलब जो खराब लोहा होता है उसकी सतह विद्युत रासायनिक सेल की तरह कार्य करती है। किसकी तरह कार्य करती है, विद्युत रासायनिक सेल की तरह कार्य करती है, विद्युत रासायनिक सेल की तरह कार्य करती है। तो इसमें दो पार्ट भी होने चाहिए, एनोड और कैथोड, तो बिल्कुल होते हैं इसमें। इसका जो कार्य करती है, ठीक है, अब देखिए इस सेल का जो अशुद्ध भाग होता है, शुद्ध भाग होता है, वह एनोड के समान कार्य करता है तथा अशुद्ध भाग कैथोड के समान कार्य करता है। और इस सेल के अंदर नमी, जल की जो नमी होती है, ऑक्सीजन होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वह विद्युत अपघट्य के समान कार्य करती है। ठीक है, जंग लगने की क्रियाएं निम्न है, किस प्रकार से जंग लगता है, तो एनोड पर एक क्रिया होती है जिसमें आयरन क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। कैथोड पर अगली रिएक्शन में क्या होता है, यह 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, तो आप लोग बताओगे ये 2 इलेक्ट्रॉनों को हाइड्रोजन ग्रहण कर लेता है और हाइड्रोजन गैस बनके क्या हो जाती है अलग हो जाती है, उस सतह से निकल जाती है। अच्छी बात है भाई। अब यहाँ पर उसके पास जो जल की नमी होती है वह हाफ O2 से क्या करती है क्रिया करती है और हाइड्रोक्साइड बना देती है। अच्छी बात है भाई, हाइड्रोक्साइड बन गया। अब यह हाइड्रोक्साइड इस आयरन से क्या करता है क्रिया करता है, यह हाइड्रोक्साइड इस आयरन से क्या करता है क्रिया करता है। तो इस हाइड्रोक्साइड ने आयरन से क्रिया करी तो क्या बन गया, फेरस हाइड्रोक्साइड बन गया। अब यह फेरस हाइड्रोक्साइड जल तथा हाफ O2 से क्रिया करके क्या बना लेगा, संक्षारण या जंग का फॉर्मूला बना लेता है, जिसे अपन क्या कहते हैं यहाँ पर X क्या जल के अणुओं की संख्या है। आप लोगों को संक्षारण यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, संक्षारण का रासायनिक सिद्धांत और अपने फ्रेंड्स के साथ साझा करना ना भूलें। नरेश समीकरण अभी टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इसके लिए अपन एक नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद जय भारत।